हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मयूर सर। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और इथर के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड 11 में आप लोगों को अल्कोहल के बारे में भी पता होगा, फिनॉल के बारे में भी पता होगा एंड इथर के बारे में भी पता होगा। तो यही तीनों जो कंपाउंड्स है वही कंपाउंड्स हम लोगों को यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के अंदर डिटेल्स में हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो लेट्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि द हाइड्रोजन एटॉम अटैच टू द सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन मतलब हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड फ्रॉम द अल्केन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स में भी अल्केन अल्किन अल्काइंस होते हैं, उसमें सैचुरेटेड फॉर्म में बताया हुआ है। तो उसमें हम लोग ले सकते हैं अल्केन अल्किन अल्काइंस। ओके, तो उसके अंदर से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की जगह हम लोग एक ग्रुप ऐड करेंगे। वो ग्रुप का जो नेम है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं OH से। और उसके बिहाफ में हम लोगों को जो भी मेन कंपाउंड मिलेगा वो जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। सिंपल है। तो नीचे डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, नीचे मैंने एग्जांपल के साथ बताया हुआ है, वो एक बार आप लोग देखोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। लाइक दैट कि देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स है, तो हाइड्रोकार्बन्स में मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बताई हुई है CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेन। अब गाइस यहां से मैं एक सिंपल मैकेनिज्म कर रहा हूं कि CH4 में से मैं एक H रिमूव कर रहा हूं। यहां से सोचो एक H रिमूव हो गया और उसकी जगह पे मैं ऐड कर रहा हूं OH। OH मतलब हम लोग सिंपल बता रहे हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। ओके, तो यहां पे मैंने एक H रिमूव किया, OH ऐड किया, तो नया जो कंपाउंड मिलेगा वो लाइक अल्कोहल होगा, जिसका फॉर्मूला है CH3OH। एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह OH हो गया, मतलब जो फॉर्मूला जनरेट हुआ वो हो गया CH3OH, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। बहुत इजी है। नीचे भी एक एग्जांपल बताया हुआ है, दिस इज अ टोल्यूइन, इसको हम लोग बोलते हैं टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3। तो मैंने जैसे बताया वो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन, सिंपल है, यहां पे भी आप लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो उसकी जगह पे मैं अटैच क्या कर रहा हूं, OH। तो यहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, OH ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो सिंपल न्यू फॉर्मूला ऐसे कुछ मिलेगी, बेंजीन CH2OH, जिसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। नीचे डबल बॉन्ड में भी बताया हुआ है मैंने कि यहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज अल्किन ग्रुप। ये अल्किन ग्रुप है, तो अपन को खाली चेक करना है अल्काइल कंपाउंड्स या अल्केन कंपाउंड, जिसमें से यहां से भी एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, OH ऐड हो जाएगा, तो सिंपल अपन को ये वाली फॉर्मूला मिलेगी। मतलब ये जो कंपाउंड था अल्किन में से अब कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है? सिंपल है, OH ग्रुप ऐड हो गया, दैट्स व्हाई ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के अंदर। ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अल्काइन है। अल्काइन के अंदर भी अपन को देखना है अल्काइल ग्रुप या अल्केन ग्रुप या हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जिसमें से एक H यहां से रिमूव कर रहा है, एक H यहां से रिमूव कर रहा है, सॉरी, इधर से एक H रिमूव हो गया, OH ऐड हो गया, तो सिंपल है, अपन को न्यू फॉर्मूला ऐसा मिल जाएगी, जिसमें भी मेन ग्रुप अपना है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मतलब अल्कोहल ग्रुप ऐड हो गया। मतलब पूरा कंपाउंड अल्काइन में से अब कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के फॉर्म में। अल्काइन तो रहेगा ही, बट सिंपल है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह एक और नया सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप ऐड हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। इसके बिहाफ में मैंने नीचे लिखा हुआ है द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल। मैं जस्ट बात कर रहा हूं अल्कोहल की ही बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ओके, अल्कोहल की अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हम लोग OH ग्रुप के आगे ओनली ऐड करेंगे R मतलब सिंपल है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप का सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जहां पे n इज इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं 1 2 3 अप टू सो एंड सो n टाइम तक। ये मैंने जस्ट बात की अल्कोहल के लिए। अल्कोहल की अगर बात कर रहे हैं तो OH ग्रुप के आगे जस्ट अल्काइल ग्रुप ऐड करना होता है, जिसका कॉमन फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है CnH2n+1 व्हेन द n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करो अप टू n तक। सिंपल है। नेक्स्ट नीचे एक और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द फिनॉल। फिनॉल की जनरल फॉर्मूला है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है AR, और बाद में जो मेन अपना ग्रुप है हाइड्रोक्साइल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप जो मैंने पुट किया हुआ है, तो सिंपल है, AR का मतलब क्या होता है? तो AR मतलब होता है एराइल कंपाउंड, और एराइल कंपाउंड का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो अपन को पता है कि जो होता है बेंजीन।
यानी बेंजीन के ऊपर OH आप लोगों को देखने को मिला तो उससे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। बहुत इजी है गाइस। बट आप लोगों को एराइल का जो फर्स्ट मेंबर है, एराइल कंपाउंड स्टार्ट होता है बेंजीन से, तो बेंजीन के ऊपर OH देखने को मिला तो वो जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो कंपाउंड्स होंगे फिनॉल्स के कंपाउंड। ओके, एंड लास्ट मैंने यहां पे बताया हुआ है द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अपना लास्ट कंपाउंड, चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको बोलता है इथर। इथर का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है यहां पे मैंने ऑब्लिक करके बताया हुआ है। या R1 ले सकते हो, अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, या एराइल ग्रुप ले सकते हो। फिर ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको अपन बोलते हैं इथर। और यहां पे R2 और Ar2, मतलब यहां पे कंपलसरी ऐसा नहीं है कि जो आप लोग R1 ले रहे हो वही R2 ले सकते हो, Ar1 ले रहे हो वही Ar2 ले सकते हो। दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। जहां पे आप लोग सिमेट्रिकल भी ले सकते हो दोनों तरफ, या अनसिमेट्रिकल भी ले सकते हो, या एसिमेट्रिकल, आपकी चॉइस है। इसीलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है आर की जगह आप लोग अल्काइल भी ले सकते हो, AR की जगह एराइल्स भी ले सकते हो। दोनों अपन ने ऊपर देखा ही है। ओके, इसीलिए नीचे जो मेन आप लोगों का फॉर्मूला है जो तीनों के लिए कॉमन फॉर्मूला है, जो मैंने एक पॉइंट्स के बिहाफ में बताया हुआ है कि अल्कोहल्स एंड इथर, अल्कोहल्स में दोनों आ गए, अल्कोहल भी आ गया, फिनॉल भी आ गया, और इथर का सेम जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये MCQs में बहुत टाइम एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एक बार रेफर कर लेना कि व्हाट इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड इथर। तो कॉमन फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल एंड इथर जो होता है वो होता है CnH2n+2O। या ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं CnH2n+1, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं OH। ये दोनों फॉर्मूला राइट है, और ये दोनों फॉर्मूला हम लोग पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला के बिहाफ में ले सकते हैं इन दोनों कंपाउंड्स के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल एंड इथर। ओके गाइस, आई होप के पता चल गया होगा आप लोगों को। नहीं पता चला है तो वीडियोस रेफर करो, ओके, सुनो, इजीली पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन्स के बारे में पढ़ा था ऑर्गेनिक के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी जो चैप्टर्स है उसमें हमारा जो एक कंसेप्ट है अल्कोहल, तो अल्कोहल को भी हम लोग कौन से टाइप में, कितने टाइप में क्लासिफाइड करते हैं उसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। तो उसमें मैंने आप लोगों को जनरली बताया हुआ है कि क्लासिफाई ऑफ अल्कोहल 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब होता है, सिंपल मैंने ब्रैकेट करके बताया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? तो सिंपल चीज है, मैंने उसका भी क्लैरिफिकेशन यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच इन 1 डिग्री कार्बन। गाइस समझना, अगर कार्बन का जो नेचर है वो 1 डिग्री है और उसके साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है तो सिंपल है वो अल्कोहल हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एक ही रहेगा, बट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन अटैच है वो कार्बन कौन से डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। और लास्ट 3 डिग्री अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो जो अटैच है कार्बन के साथ, वो वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। ओके, डोंट वरी, अगर पता नहीं चला है तो मैंने उसका भी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को यहां पे बताया हुआ है। तो आप हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहां पे सिंपल है, मैंने एक चीज लिखी हुई है कि 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि OH ग्रुप अपन देखेंगे, हर एक के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अटैच ही होता है, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो भी कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन कितना होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब जो कार्बन एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो 1 डिग्री कार्बन हुआ। और 1 डिग्री कार्बन ये हुआ, 1 डिग्री कार्बन के साथ अल्कोहल भी कनेक्टेड है, OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसीलिए ये जो अल्कोहल मिलेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जहां पे मैं R की जगह लिख सकता हूं CH3, तो सामने मैंने R की जगह यहां पे लिख दिया है CH3, मतलब इसका एग्जाम्पल हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH। ध्यान से देखिएगा इसके यहां पे OH के बाजू वाला कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री हुआ तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री हो जाएगा। बहुत इजी है।
नीचे हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो कि ये OH ग्रुप है, उसके बाजू वाला कार्बन 2 अल्काइल के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये कार्बन हो गया 2 डिग्री, और ये कार्बन 2 डिग्री हो गया, उसके साथ OH कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। जहां पे मैं R की जगह CH3 पुट करूं तो यहां पे मेरे को उसका एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है कि देखो यहाँ पे 2 R दिख रहा है, वहां पे मैंने CH3 पुट कर दिया, तो ये कार्बन जो हो गया वो 2 डिग्री हो गया, ये कार्बन जो है, ये कार्बन वो कौन से डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, दैट्स वाई ये डिग्री जो अल्कोहल मिलेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। वैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल में नंबर्स ऑफ R का जो है नंबर्स वो कितना होना चाहिए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे ये कार्बन है वो 3R के साथ कनेक्टेड है और ये कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये 3 डिग्री अल्कोहल है। जहां पे R की जगह आप लोग क्या पुट करो, CH3, 1 2 3, ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये कार्बन जो हो गया वो क्या हो गया, 3 डिग्री, और ये कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत ईजी है गाइस। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक ले रहे हैं वो भी क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल का ही है, बट हम लोग यहाँ पे जो मैंने टॉपिक यहाँ पे डिराइव किया हुआ है वो मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स, मतलब नंबर्स ऑफ OH ग्रुप अपन को चेक करना है। जितने नंबर्स ऑफ OH ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होंगे वही हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने 3 कंपाउंड्स लिए हुए, एक का नेम बताया हुआ है मोनोहाइड्रिक, सेकेंड है डाइहाइड्रिक, थर्ड है ट्राइहाइड्रिक। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मोनो का मतलब सिंपल है 1 बोलते हैं हम लोग, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब क्या होता है 3। तो दोनों का मैंने अल्कोहल का भी बताया हुआ है, फिनॉल का भी एग्जांपल लेके बताया हुआ है। सिंपल चीज है कि यहां पे अपन को हाइड्रोकार्बन का चेन कंसीडर नहीं करना है, अपन को खाली चेक करना है कि OH कंपाउंड कितने कनेक्टेड है हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ। यहां पे चेक करो कि नंबर्स ऑफ OH कंपाउंड कितने हैं, 1। यहां पे चेक करो ये वाला हाइड्रोकार्बन है एराइल्स के लिए, यहां पे OH कंपाउंड्स कितने हैं, 1, दैट्स वाई दोनों की जगह OH कंपाउंड 1 है, दैट्स वाई ये जो हो गया क्लासिफिकेशन में ये हो गया मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। डाई में क्या चेक करना है, तो अपन को हाइड्रोकार्बन तो चेक करना ही नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है इसको देखना ही नहीं, अपन को खाली चेक करना है नंबर्स ऑफ OH ग्रुप, कि हाइड्रोकार्बन्स में नंबर्स ऑफ OH ग्रुप का नंबर्स कितना है, 1 और 2, तो 2 है इसीलिए इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक। वैसे ही अराइल के अंदर यहां पे भी देखो OH ग्रुप कितने कनेक्टेड है, 2, दैट्स वाई ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रिक। अब तो आपको इजीली पता चली गया होगा हाइड्रोकार्बन की चेन कंसीडर करनी नहीं है, ये वाली चेन कंसीडर करनी नहीं है, अपन को खाली OH के नंबर काउंट करना है, 1 2 3 OH ग्रुप है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, ट्राइहाइड्रिक। इसमें भी 1 2 और 3, दैट्स वाई ये क्या हो गया, ट्राइहाइड्रिक। अगर 3 से ज्यादा है तो वो सब कन्वर्ट हो जाता है पॉलीहाइड्रिक के अंदर। सिंपल है। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट पता चल गया होगा। इसमें खाली आप लोगों को चेक करना है नंबर्स ऑफ OH ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होता है, जितने नंबर्स ऑफ OH ग्रुप अटैच है वही हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है, और जो मैंने यहां पे बताया हुआ है मोनो, डाई और ट्राई के हिसाब से। अभी भी वही कंसेप्ट है बट इसमें नया पॉइंट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, तो सिंपल मैंने उसका भी डेफिनेशंस यहां पे बताया हुआ है कि व्हाट इज द एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में ध्यान से उसका डेफिनेशन यहां पे फोकस करिए, ओके, कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज। अब OH ग्रुप जो होता है जो कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp3। अब गाइस sp3 आया हुआ है तो वो कार्बन है वो सिंपल सिंगल बॉन्ड, मतलब उसके अंदर कौन सा बॉन्ड जनरेट होना चाहिए, कि वो कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। फिर से एक बार रेफर करते हैं कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज एन एलाइलिक कार्बन्स। बहुत इजी डेफिनेशन है, ओके। पता नहीं चला है तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देखोगे तो ये स्टेटमेंट के बारे में 100% आप लोगों को पता चल जाएगा। बट एलाइलिक अल्कोहल को भी क्लासिफाई किया जाता है, उसका भी क्लासिफिकेशन है कि एलाइलिक अल्कोहल को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी।
अब मैंने डेफिनेशन में जो बताया वही डेफिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब अपन को चेक क्या करना है कि ओ एच मतलब अपना मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये OH वाला कार्बन है, ये OH इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ये OH वाला कार्बन, उसका नेबर कार्बन अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सिंपल है, ये वाला जो अल्कोहल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, तो सिंपल आप लोग समझो कि OH वाले कार्बन का नेबर कार्बन अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो अल्कोहल क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। बट उसमें भी क्लासिफिकेशन है, ध्यान से देखना कि ये OH वाला कार्बन है, उसके साथ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये प्राइमरी हो गया। इसमें भी देखो कि OH वाला जो कार्बन है, ये वाला OH वाला कार्बन ये है, ये कार्बन एक और दो कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये सेकेंडरी। बट अपना अलाइलिक अल्कोहल का डेफिनेशन क्या है कि OH वाला कार्बन का नेबर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जो यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स वाई ये 2 डिग्री। 3 डिग्री में भी वही है कि यहाँ पे OH वाला कार्बन का नेबर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बट ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये टर्शरी हो गया। बहुत ईजी है गाइस, समझना नहीं पता चले तो रेफर करते रहना वीडियोस को, आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। बहुत इजी है और ये भी MCQs में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। अब हम लोगों ने अलाइलिक देखा, अब बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक और अलाइलिक में कुछ डिफरेंट नहीं है, तो यहां पे भी वही डेफिनेशन को मैंने रेफर किया है, बट एक वर्ड का, एक पॉइंट का डिफरेंट है कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ऊपर अपन ने देखा था कार्बन के साथ दूसरा कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए, वो जो कार्बन होना चाहिए वो डबल बॉन्ड के अंदर होना चाहिए, बट इसके अंदर जो भी कार्बन कनेक्टेड है उसके अंदर जो कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए वो कौन से के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड। उसका भी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ कि उसका भी क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ध्यान से देखना, पता चल जाएगा। ये वाले कंपाउंड्स को मैं यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिंपल है कि बेंजीन है, बेंजीन के अंदर अपन को ऐसे रेजोनेंस देखने को मिलता है। अब यहां पे एक CH2OH कनेक्टेड है, तो ये वाला जो कार्बन है OH वाला कार्बन है, ये इधर एक और कार्बन है यहां पे कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन जो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूं। अब ये वाला कार्बन कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये वाला जो हो गया वो कौन सा अल्कोहल हो गया, बेंजाइलिक अल्कोहल। बट ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो कार्बन है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये प्राइमरी हो गया। वैसे यहां पे देखो, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन या अल्कोहल वाला कार्बन यहां पे कनेक्टेड है, यहां पे एक और डबल बॉन्ड होगा, बट ये 1 और 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये सेकेंड डिग्री हो गया। ये वाला ग्रुप वाला कार्बन 1, 2 और इधर 3, ये वाला भी एक कार्बन है, दैट्स वाई ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। तो ये आप लोगों का बेंजाइलिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। अलाइलिक के अंदर हाइड्रोकार्बन का चेन होना चाहिए और बेंजाइलिक के अंदर नॉर्मल एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। और एरोमेटिक रिंग अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है तो सिंपल आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करो बेंजीन। फिर उसके बाद एक और मैंने आप लोगों को तीसरा वाला बताया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। ये भी थोड़ा ट्विस्टेड है, इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे फोकस करना, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो विनाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, तो सिंपल बताया हुआ है कि द अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड अ विनाइलिक अल्कोहल। The alcohol contain OH group bonded to a carbon-carbon double bond. It's called vinylic alcohol. Don't worry, पता नहीं चला है तो एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है। This is a vinylic alcohol example. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल वाला कार्बन है। यही कार्बन कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। That's why it's called a vinylic alcohol. ऊपर अपन ने देखा तो अल्कोहल वाला कार्बन का नेबर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है,
तो उसको हम लोग एलाइलिक बोलेंगे। अल्कोहल वाला कार्बन का नेबर कार्बन अगर एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बेंजाइलिक बोलेंगे। बट अल्कोहल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है कोई भी अनदर कार्बन के साथ, दैट्स वाई उसको अपन बोलेंगे विनाइलिक। और ये वाले कार्बन का ये वाला इंपॉर्टेंस है, इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को विनाइलिक में देखने को मिलेगा sp2। फोकस करना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंस है ये सब कंसेप्ट। ओके, अब हम लोग एराइल की बात करते हैं, या एरोमेटिक रिंग्स के बिहाफ में हम लोग OH ग्रुप कनेक्टेड है जिसका नेम है फिनॉल। फिनॉल के बिहाफ में हम लोग विनाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल कंसिडर करें तो गाइस यहाँ पे देखो कि ये OH ग्रुप है, ये कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को डबल बॉन्ड, दैट्स वाई ये क्या हो गया विनाइलिक अल्कोहल अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिक रिंग्स। यहाँ पे भी आप लोग देखो कि ये अल्कोहल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये कौन सा हो गया विनाइलिक अल्कोहल अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिक रिंग्स। दोनों एग्जांपल्स है, बहुत इजी है, आप लोग जितनी बार वीडियोस रेफर करोगे उतना आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। अब जो आप लोग 11th में करके आए हो वो वाला आप लोगों का जो टॉपिक है 11th में जो आपने किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, तो अपने पास 3 ग्रुप है, अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर। उसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH ग्रुप है। OH ग्रुप के अंदर हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने P करके लिखा हुआ है, मतलब ये उसका प्रीफिक्स है, और यहाँ पे S करके लिखा हुआ है, ये उसका सफिक्स है। प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी यूज होता है, सफिक्स में OL ऑल यूज होता है। सफिक्स एवरी टाइम पर्टिकुलर पीछे आता है और प्रीफिक्स है वो एवरी टाइम आगे आता है। और अल्कोहल का कॉमन नेम में हम लोग जो जनरली यूज करेंगे वो वर्ड होगा अल्कोहल का अल्कोहल। तो लेट्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओनली अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। तो अपने पास यहाँ पे कंपाउंड्स मैंने लिखे हुआ है जिसका IUPAC और कॉमन नेम लिखा हुआ है। तो कंपाउंड में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है CH3OH। नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं? एक मतलब मिथान प्लस सफिक्स कौन सा आएगा? ऑल, मतलब मिथान प्लस ऑल, तो उसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा? मिथानॉल हो जाएगा। अब कॉमन नेम में क्या करना है? तो कॉमन नेम में अपन को खाली इतना देखना है, दिस इज अ मिथाइल, और पीछे मैंने क्या बताया कि उसमें हम लोग जो यूज करेंगे कॉमन नेम में पीछे वर्ड उसको बोलते हैं अल्कोहल। ये मिथाइल है, ये अल्कोहल है, दैट्स वाई इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसमें हम लोग अगर नंबरिंग कर रहे हैं, एक मिनट, तो नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देखो कि नंबरिंग में लॉन्गेस्ट चेन पहले आप कंसिडर करो, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और 3 कार्बन का हो गया। 2 नंबर के कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, दैट्स वाई 3 कार्बन का चेन मतलब प्रोपेन। 2 नंबर के ऊपर OH है मतलब 2 नंबर लिखना है, और लॉन्गेस्ट चेन 3 है मतलब तो अपन ने प्रॉप लिख दिया, 2 नंबर के ऊपर OH है वो भी लिख दिया, और OH के अंदर सफिक्स यूज होता है ऑल, दैट्स वाई इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। कॉमन नेम क्या होगा? तो सिंपल चीज है, 11th में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आप लोगों का एल शेप हो रहा है। एल शेप मतलब आइसो ग्रुप कॉमन नेम में। तो आइसो ग्रुप में नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आइसो प्रोपाइल, और पीछे क्या लिखना है? सिंपल OH ग्रुप है, दैट्स वाई उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्कोहल। थर्ड नंबर, नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन सिंपल है 3 का हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया है प्रोपेन। अब कौन कौन से कार्बन के ऊपर, सिंपल चीज है, कौन कौन से कार्बन के ऊपर आप लोगों को OH ग्रुप कनेक्टेड है? 1 2 और 3, दैट्स वाई इसका जो नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन का चिन्ह 3 है, तीनों के ऊपर OH ग्रुप कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसका जो नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, क्योंकि OH ग्रुप कितनी बार आया? 3 टाइम्स, इसलिए इसको हम लोग ट्राई एज अ प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करेंगे, और उसके पीछे हम लोग सफिक्स में डालेंगे ऑल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में MCQs में आया हुआ है, फोकस करना, इसको बोलता है ग्लिसरॉल। क्या बोलता है? ग्लिसरॉल। ओके, फोर्थ नंबर, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है CH3C, उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स दिख रहा है, OH है। तो इसमें आप लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करो 1 2 एंड ऊपर वाली 3, या आप लोग ये भी ले सकते हो। तो मैंने ऊपर वाली 1 2 एंड 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। 2 नंबर के ऊपर CH3 मतलब मिथाइल कनेक्टेड है, और 2 नंबर के ऊपर OH भी कनेक्टेड है।
मतलब इसका अगर हम लोग IUPAC नेम कंसिडर करें तो IUPAC नेम क्या होगा, इसका अगर हम लोग IUPAC नेम कंसिडर करें तो इसका नेम होगा 2 नंबर के ऊपर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन की है मतलब प्रोपेन, 2 नंबर के ऊपर OH कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। इसका IUPAC नेम हो गया। तो सिंपल चीज है गाइस कि इसका नेम क्या होगा, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन 1 2 एंड 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्ट मतलब 3 डिग्री। और टोटल कार्बन्स कितने कनेक्टेड है, 4 मतलब सिंपल में हम लोग लिखते हैं ब्यूटाइल। और पीछे अपना जो OH के लिए हम लोग लिखते हैं कॉमन नेम में वो होता है अल्कोहल, मतलब इसका जो कॉमन नेम हो गया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। गाइस फोकस करना इंपॉर्टेंट है, तो यूजफुल है, तो जितनी बार वीडियोस देखो उतनी बार आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नीचे एक और एग्जांपल लिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने एक साइक्लोचिन लिया हुआ है, साइक्लोचिन के ऊपर OH कंपाउंड और CH3 कंपाउंड लिखा हुआ है। तो सिंपल चीज़ है, लॉन्गेस्ट चेन में जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, उसके ऊपर से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे वो वाले कार्बन से। तो इसका नंबरिंग 1 और 2, तो 2 नंबर के ऊपर मिथाइल कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसका जो नेम होगा 2 मिथाइल। फिर इसका हम लोग लिखेंगे अल्काइल साइक्लो अल्काइल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका जो नेम होगा साइक्लो पेंटेन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, पेंटेन प्लस ऑल, मतलब इसका जो नेम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। बहुत इजी है गाइस। इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम में आप लोगों को कुछ दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले CH3 को क्या बुलाते हैं, मिथाइल, फिर ये वाले ये चेन उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाइल, और ऊपर जो अपना फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उसको बोलते हैं अल्कोहल, मतलब इसका नेम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। बहुत इजी है गाइस, एक बार देखोगे वीडियो फिर से रिपीट करके तो भी पता चल जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर फिनॉल्स। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है सिंपल अल्कोहल है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिनॉल है। फिनॉल का हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिनॉल का कॉमन नेम देख रहे हैं, IUPAC नेम देख रहे हैं। तो सिंपल है फिनॉल, तो फिनॉल के मतलब क्या होता है कि सिंपल है एराइल कंपाउंड के ऊपर OH, AROH। अब एराइल कंपाउंड मतलब सिंपल है बेंजीन से स्टार्ट होगा, उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बेंजीन होता है। तो बेंजीन के ऊपर OH है, तो उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होता है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि बेंजीन के ऊपर OH है, उसके कॉमन नेम को भी बुलाते हैं हम लोग फिनॉल, और IUPAC के नेम को भी बुलाते हैं फिनॉल। अब मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स जो फिनॉल के बेंजीन रिंग के अंदर मैंने ऐड किए हुआ है, तो सिंपल आप लोग देखो कि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3 है, OH है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो पहले तुम लोगों को यहाँ पे एक सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना कि ये वाला आप लोगों का बेंजीन है, 11th में आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ये वाला जो पोजीशन है और ये वाला पोजीशन है, मतलब 1 नंबर एंड 4 नंबर, यहाँ पे आप लोगों का मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, यस और नो। ओके, यहाँ पे आप लोगों का मेन फंक्शनल, आप लोगों को खाली यहाँ पे चेक करना है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, उसको आप लोग 1 नंबर ले सकते हो। ये आपका 1 नंबर है, तो ये वाला आपका 4 नंबर हो गया, और 4 नंबर मतलब आपका ये पैरा पोजिशन हो गया। इसके बाजू वाला मेन फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो। ये वाला जो हो जाएगा दिस इज अ मेटा, ये वाला हो जाएगा पैरा, तो ये वाला वापस क्या हो जाएगा मेटा, ये वाला क्या हो जाएगा ऑर्थो। इसीलिए यहां पे स्टूडेंट फोकस करना, ये आपका मेन सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है और ये आप लोगों का अनदर ग्रुप्स है। ये वाला जो है ऑर्थो के ऊपर कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसका जो नेम हो जाएगा इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रैशॉल, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि बेंजीन के ऊपर CH3 और OH कनेक्टेड होता है, और जो CH3 होता है वो फिनॉल के मेन जो ग्रुप के बाजू वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है जो ऑर्थो पोजीशन पे होता है, दैट्स वाई इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो क्रैशॉल। और इसका नॉर्मल IUPAC नेम क्या होगा, यहां से नंबरिंग करो 1 and 2, 2 मिथाइल फिनॉल। नीचे फोकस कीजिए, ये वाला जो है आप लोगों को OH की ये पोजीशन होती है बाजू वाली ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा मेटा क्रैशॉल। यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसका मतलब है 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, ये उसके ऑपोजिट वाली पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन, तो इसको बोलता है पैरा क्रैशॉल। कौन से नंबर पे है 1 2 3 and 4, दैट्स वाई इसका नेम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। गाइस बहुत इजी है, जितनी बार आप लोग देखोगे पता चल जाएगा। ओके नेक्स्ट, जो मैंने एक और एग्जांपल्स दिया हुआ है फिनॉल्स के अंदर,
बेंजीन है, बेंजीन की मेन पोजीशन पे और उसके बाजू वाली पोजीशन के ऊपर, दोनों पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप कनेक्टेड है, मतलब उसका भी कॉमन नेम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलता है? कैटेकॉल। ये सब जो कॉमन नेम है ना, वो कॉमन नेम MCQs के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप लोग ये वीडियोस देखोगे, स्टडी करोगे, उतना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा और एग्जाम में भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसका जो कॉमन नेम बताया उसको बोलता है कैटेकॉल। अब बेंजीन है, बेंजीन के 1 नंबर एंड 2 नंबर के कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है, दैट्स वाई इसका जो नेम हो जाएगा बेंजीन लिखना है पहले। बेंजीन कौन से नंबर के ऊपर OH है? 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 लिखा है। 2 टाइम्स है, इसीलिए प्रीफिक्स में हम लोग डाई यूज करेंगे, और OH के पीछे जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑल, दैट्स वाई इसका जो नेम हो जाएगा उसको बोलता है बेंजीन 1,2-डायोल। सेम नीचे वाला दिया हुआ है कि बेंजीन के ऊपर OH है, एक पोजीशन को छोड़ के एक पोजीशन के ऊपर OH है, मतलब बेंजीन के 1 नंबर और 3rd नंबर के कार्बन के ऊपर OH है, दैट्स वाई इसका जो नेम हो जाएगा उसको बोलता है रिसोर्सिनॉल। फोकस करना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नंबर पे OH है? 1 एंड 3 के ऊपर है, दैट्स वाई इसका जो नेम हो जाएगा उसको बोलता है बेंजीन 1,3-डायोल। बहुत ईजी है, जैसा कि ऊपर था 1,2-डायोल, यहाँ पे 3rd नंबर के ऊपर OH है, दैट्स वाई 1,3-डायोल। यहाँ पे देखो 1 एंड 4 के ऊपर है, जिसको हम लोग बुलाते हैं कॉमन नेम में, ये कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं क्विनॉल। फोकस करना, बेंजीन के 1st नंबर और 4th नंबर की पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप कनेक्टेड है, दैट्स वाई उसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं क्विनॉल। और हाइड्रोक्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE नीट के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, तो फोकस करना। अब इसका तो IUPAC आपको पता ही है, जैसे ऊपर अपन ने किया 1 एंड 3 है, यहाँ पे आप लोगों को 1 एंड 4 करना है। इसका जो नेम हो जाएगा बेंजीन 1,4-डायोल। ये आप लोगों का फिनॉल जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब लास्ट जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो वाला है इथर। तो इथर में हम लोग जनरली सफिक्स फॉर्म में यूज करते हैं। सफिक्स में हम लोग यूज करते हैं ऑक्सी, ओके। प्रीफिक्स डैश होता है क्योंकि इथर पूरे कंपाउंड में सबसे लेस्ट रिएक्टिविटी कनेक्ट करता है या रिएक्टिविटी जनरेट करता है, दैट्स वाई उसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत वीक होती है, इसीलिए एवरी टाइम वो पूरे फंक्शनल ग्रुप में सबसे लास्ट आने वाला कंपाउंड है, और उसमें हम लोग जनरली सफिक्स में यूज करते हैं ऑक्सी। और इथर में भी 2 टाइप्स के इथर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो मैंने आगे ही बताया, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं उसको, ओके। तो यहाँ पे मैं उसके एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके एग्जांपल में मैंने दोनों एग्जांपल बताए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमन नेम्स और IUPAC नेम। तो गाइज यहाँ पे ये आपका मेन ग्रुप है, ये वाले ग्रुप को अपन बोलते हैं इथर। इथर के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, मतलब अगर हम लोग कॉमन नेम की बात कर रहे हैं तो कॉमन नेम में लास्ट में जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वही नेम लिखना है। जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल देखा था तो पीछे अपन क्या लिख रहे थे? अल्कोहल। वैसे यहाँ पे इथर है तो उसके कॉमन नेम में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इथर का इथर। तो इसमें यहाँ पे नंबर्स ऑफ 2 मिथाइल्स है, दैट्स वाई 2 मिथाइल, मतलब हम लोग आगे लिखेंगे डाई, 2 टाइम्स आया मिथाइल, डाई मिथाइल, और बीच में जो ग्रुप है वो इथर, यानी इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल इथर। IUPAC नेम क्या होगा? तो सिंपल है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के साथ जाएगा। अब फंक्शनल जो भी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई उसको हम लोग बोलते हैं एक कार्बन प्लस ऑक्सी, मिथेन प्लस ऑक्सी गिव्स टू मिथानॉक्सी। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है मिथानॉक्सी लिखेंगे, बट यहां पे मिथेन में मिथ प्लस ऑक्सी होगा, नॉट अ मिथेन पूरा लिखना होगा। ये मिथ प्लस ऑक्सी गिव्स टू क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन से साथ कनेक्टेड होगा, दैट्स वाई एक कार्बन मतलब मिथ प्लस ऑक्सी मतलब मिथॉक्सी, और यहां पे जो एक कार्बन बचा उसको हम लोग लिखेंगे मिथेन, यानी इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। वही कंसिडर यहां पे करो, कॉमन नेम क्या होगा? तो यहां पे इथाइल कनेक्टेड है, यहां पे मिथाइल कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसका नेम होगा इथाइल मिथाइल इथर, ये इसका कॉमन नेम होगा। बट IUPAC क्या होगा? तो गाइज यहां पे फोकस करना कि जो इथर है वो एवरी टाइम ये वाला जो है इथाइल है, ये वाला मिथाइल है। ये जो एग्जाम्पल था वो सिमेट्रिकल इथर था, ये जो है वो एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल इथर का एग्जाम्पल है। तो एवरी टाइम मिथाइल का जो फंक्शनल ग्रुप है लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ ही कनेक्टेड होता है, दैट्स वाई आगे हम लोगों ने देखा कि मिथ प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का चेन मतलब उसको क्या बोलता है? इथाइन। भी आप लोगों को वही बताया हुआ है, सिंपल है। इसका
कॉमन नेम क्या होगा? तो ये वाला आप लोगों का इथर है, यहाँ पे फिनाइल कनेक्टेड है, C6H5 जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, मैंने लिखा हुआ है फिनाइल। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब ये जो आप लोगों का शेप बन गया, तो ये आप लोगों का जो शेप हो गया वो एल शेप हो गया। एल शेप मतलब आइसो। तो आइसो शेप में 1 2 3 4 और 5 कार्बन कनेक्टेड, दैट्स वाई इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल, और पीछे नॉर्मल ग्रुप मतलब इथर। आईयूपीएसी क्या होगा? तो आईयूपीएसी में जब भी आप लोग आईयूपीएसी नेम कंसिडर कर रहे हो गाइस, तब आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो फोकस करना है। ये आप लोगों का मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल मतलब आर, और ये फिनाइल मतलब पीएच। अब अल्काइल और फिनाइल में रिएक्टिविटी फिनाइल की कम होती है अल्काइल की कंपैरिजन में, मतलब ये ज्यादा रिएक्टेबल हुआ, ये लेस रिएक्टेबल हुआ, दैट्स वाई नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। 3 नंबर के ऊपर मिथाइल कनेक्टेड है तो इसीलिए मैंने लिखा है 3 मिथाइल। ओके, अब इधर 6 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। तो मैंने जैसे बताया कि ये वाला ग्रुप है इधर ही जाएगा, मतलब 4 कार्बन की चेन है तो इसको बोलते हैं ब्यूटॉक्सी, प्लस ऑक्सी ब्यूटॉक्सी, और बचा क्या C6H5, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। जो फिनाइल है वो बेंजीन फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है, जितनी बार देखोगे उतना आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। CH3O, CH2 CH2 O CH3, 2 टाइम्स इथर ग्रुप कनेक्टेड है, इधर भी इथर है और इधर भी इथर है। तो लॉन्गेस्ट चेन गाइस हम लोगों को 2 कार्बन का लेने का, 1 and 2। ओके, 2 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट चेन हो गया, इधर भी मिथॉक्सी कनेक्टेड है, इधर भी मिथॉक्सी कनेक्टेड है, मतलब 2 टाइम्स मिथॉक्सी है, इसीलिए मैंने लिखा है लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कहीं से भी करो 1 and 2, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है गाइस। ओके, इसलिए इसका जो आईयूपीएसी नेम है कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 नंबर के ऊपर भी मिथॉक्सी है, 2 नंबर के ऊपर भी मिथॉक्सी है जो आप लोगों को दिख रहा है। तो मैंने लिखा है 1,2 डाई मेथॉक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का, मतलब इसको क्या बोल सकता है, इथेन। ऐसे नेम एग्जाम में आ सकता है, तो फोकस करना जरूरी है। ओके, लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस कंपाउंड इथर, यहाँ पे फोकस करो कि ये इथर कंपाउंड है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का है, इधर 1 कार्बन का है। तो इसका जो नेम होगा इसको बोलते हैं मिथाइल। इसको एल शेप बन गया आप लोगों का, तो ये एल शेप मतलब आइसो बन गया। आइसो में कितने कार्बन है, 3, दैट्स वाई ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, इसलिए इसका नेम है मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथर। बहुत इजी है, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, मतलब लास्ट में इथर लिखने का। ओके, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा गाइस? यहाँ पे समझना है कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट करो, ये 1 ये 2 और ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। 2 नंबर के ऊपर ये कनेक्टेड है क्योंकि एवरी टाइम इथर लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ जाएगा, तो 2 के ऊपर मिथॉक्सी है, इसलिए मैंने लिखा है 2 मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और 3 कार्बन का है, मतलब इसको क्या बोलता है, प्रोपैन। गाइस बहुत इजी है, अगर पता नहीं चल रहा है तो वीडियोस रेफर करो, रिवाइंड करो, जितना बने उतना वीडियोस को देखो समझो, तो ही ये एग्जैक्टली ग्रुप्स के बारे में पता चलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने लोगों को पसंद आए वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।